सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. सी, the inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infection. The infections can also caused by parasites like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm. तो basically worm infections भी होते हैं, है ना, intestine में, right? एंड आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ये इन्फेक्ट कर गया तो आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. फाइन. बट जो कॉमन डिजीजेस है वो क्या है? तो एक तो सबसे पहले आता है जॉन्डिस का नाम, है ना. तो जॉन्डिस किसका है? लीवर. जॉन्डिस में बेसिकली लीवर अफेक्ट होता है ना. द लीवर इज अफेक्टेड. स्किन, आईज, ये सब क्या होती है? येलो टर्न हो जाती है. क्यों होता है बेटा ऐसा? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट. जो आपका बाइल पिगमेंट ना, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इसका क्या होता है? डेपोजिशन हो जाता है आईज में, स्किन में. तो आईज येलो दिखती है एंड आपके जो स्किन है वो भी येलोइश सी हो जाती है ना. तो जॉन्डिस एक किसकी बीमारी है? लीवर की बीमारी है ना. इसमें बाइल का सिक्रीशन जो है ना वो बढ़ जाता है. फाइन. वॉमिटिंग ये क्यों होता है? तो बेसिकली इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. वापस रिपल्शन हो जाता है ना. बहुत रीजंस हो सकते हैं वॉमिटिंग के. अगर आपने बहुत टाइम बाद खाना खाया है, अगर ज्यादा HCl है तो फिर वो भी रिपल्शन हो जाता है. जो आपका यहाँ पे स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है, तब आपको वॉमिटिंग हो जाती है. ठीक है. तो वॉमिटिंग क्या? इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय वॉमिटिंग सेंटर, दैट इज मेड्यूला. बेटा नीट का क्वेश्चन है कि वॉमिटिंग सेंटर कौन सा है? तो बेसिकली आपके जो दिमाग में मेडुला ऑब्लोंगाटा है. मेडुला ऑब्लोंगाटा नाम सुना है ना? किसका पार्ट है ये? फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का या हाइंड ब्रेन का? इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. ठीक है. सी बच्चों, आपका जो ब्रेन है ना वो 3 टाइप में डिवाइड किया है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिबैलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है? बेसिकली सेंटर ऑफ वॉमिटिंग. ओके. तो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि हमारा वॉमिट सेंटर दिमाग में मेडुला ऑब्लोंगाटा को कंट्रोल करता है ना. कितनी बार कितने जनों को ऐसी कोई गंदी सी स्मेल आ रही हो तो भी वॉमिटिंग हो जाती है ना. तो बेसिकली वो रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है ना. अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीज वॉमिटिंग, है ना. आप वॉमिट करो तो उसके बाद से थोड़ा सा एकदम थकान सा हो जाता है, चक्कर वक्कर आता है, तो नॉर्मल है ये. डायरिया क्या होता है? The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharging is known as diarrhea. It reduces the absorption of food, right? फिर proper diet करके इलेक्ट्रोल पाउडर देकर, है ना, नमक और चीनी का पानी पिला के डायरिया ठीक किया जाता है ना. Constipation. In constipation, the fecal matter जो होता है वो retain होता है within the rectum as the bowel movement occurs irregularly, है ना. तो जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है बेटा, ज्यादा रफेज और फाइबर्स खाया करिए ताकि बाउल मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली चले. राइट. इंडाइजेशन ये क्या है? इट इज अ कंडीशन जहां पे फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस. दिस द कॉज ऑफ इंडाइजेशन कि आपकी बॉडी में अगर प्रॉपरली जितना एंजाइम बनना चाहिए, सिर्फ पेनक्रेटिक जूस हो गया, आपका सकस एंट्राइकस हो गया, उसमें जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं. एंजाइटी या फूड पॉइजनिंग या ज्यादा खा लेना स्पाइसी फूड की वजह से, तो इनडाइजेशन जो है वो हो सकता है. इसलिए बोलते हैं एकदम शांति से खाना खाओ, है ना. एंड आपका खाने का टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 9 बजे, एक दिन 11 बजे, नहीं. योर टाइम शुड बी फिक्स. खाने का मतलब ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, ये सब आपका फिक्स होना चाहिए. ठीक है.
तभी तो क्या होगा, इक्वली एंजाइम्स जो है ना, जितना अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए तभी वो सिक्रीट होगा बच्चों, ठीक है। इसलिए फिक्स होना चाहिए ताकि इनडाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो हमें नहीं हो। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पेम। पेम क्या होता है? डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America, West and Central Africa. Protein energy malnutrition. It may affect large section of the population during drought, famine, political कोई terminal हो गया. This happened in Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the severe drought in the mid-80s. ये जनरली अफेक्ट करता है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को टू प्रोड्यूस मेरास्मस एंड क्वाशिकोर। तो पेम बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, क्यों हो गई? बिकॉज किसी भी रीजन की वजह से प्रॉपर खाना जो इन्फेंट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है ना, जितना उसके अंदर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स सब जाने चाहिए वो नहीं जा रहे, दैट इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एंड इतना नहीं मिलेगा तो इट विल प्रोड्यूस मेरास्मस एंड क्वाशिकोर जैसे बच्चे। तो देख लेते हैं बेटा, मेरास्मस क्या होता है? मेरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन अ ईयर। जो 1 साल से छोटा बच्चा है उसमें ये हमें देखने को मिलता है ना। इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरिफिक वैल्यू, जो कोलेस्ट्रम बेसिकली है और मदर मिल्क है वो नहीं मिल पाया, जल्दी रिप्लेस हो गया, तब मेरास्मस की कंडीशन आ जाती है। दिस ऑफन हैपेंस इफ द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। In marasmus, protein deficiencies impairs growth and replacement of tissue protein, है ना। जो आपका क्या होता है, अगर कोई टिश्यू अंदर से डैमेज हो गया है, उसका रिपेयरिंग अगर चल रहा है तो प्रोटीन्स का नीड होता है, तो रिपेयरमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। ग्रोथ होती है ना बच्चों में, इन्फेंट है भाई वो बढ़ रहा है तो उसमें ग्रोथ कितना होगा सोचो, मसल्स वगैरह कितनी डेवलप होगी, लेकिन प्रॉपरली प्रोटीन नहीं पहुंच रहा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एक्सट्रीम emaciation of the body and thinning of limbs, एकदम पतले हो जाते हैं पाँव। स्किन भी ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड वाली हो जाती है ना, रिंकल्स आ जाते हैं स्किन में। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, बच्चे का जो ग्रोथ है बॉडी वेट है वो कम हो जाता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल, मतलब वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ग्रोथ भी रिटार्ड, मतलब मेंटली भी रिटार्डेड आप बोल सकते हैं, पूरा नहीं बट हाँ आईक्यू लेवल उतना डेवलप नहीं होगा, ठीक है। ये तो मेरास्मस हुआ। देन क्वाशिकोर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अकम्पनीड बाय कैलोरिफिक डेफिशिएंसी। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 year इन एज। यहाँ पे क्या हुआ कि मदर मिल्क को रिप्लेस किया किससे? ज्यादा कैलोरी वाला खाना बट प्रोटीन कम है, उसमें कैलोरी तो ज्यादा है लेकिन प्रोटीन क्या है? कम है। क्वाशिकोर शोज वास्टिंग ऑफ मसल्स, लिम्स थिन होंगे, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, बट अनलाइक मेरास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। मेरास्मस से तो कोई फैट बचता ही नहीं है, क्वाशिकोर में फैट ऐसे रहता है। Moreover, extensive edema and swelling of the body parts are seen. Swelling आ जाती है बॉडी में, ये देखो डिफरेंस दिख रहा है। ये है आपका मेरास्मस वाला, ठीक है, और ये है देखो दिख रहा है स्वेलिंग था ना इसमें क्वाशिकोर में कि एक्सटेंसिव एडेमा और वो स्वेलिंग आ जाता है बॉडी पार्ट्स में, है ना। तो ये है आपका क्वाशिकोर वाला, है ना, जिसमें देखो एक्सेसिव क्या होता है आपका स्वेलिंग वगैरह, बॉडी पार्ट्स में एडेमा वगैरह जो है वो आ जाता है। ओके, यहाँ देखो कैसे इसके मसल्स एकदम दिख रहे हैं ना, थिन हो गया है। तो इसमें तो क्या हुआ क्वाशिकोर में कि जो आपका इन्फेंट है उसको प्रोटीन तो कम दे रहे हैं लेकिन कैलोरीज ज्यादा दे रहे हैं, है ना, कैलोरी वाला फूड
ज्यादा दे रहे हैं तो फैट ज्यादा मिल रहा है उसको, ठीक है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा। ओके, समझ में आ गया? सो वी आर डन विद डिसऑर्डर्स।